रामपुर के थाना रामपुर मनिहारान ग्राम पंचायत घाटखेड़ा के पूर्व प्रधान चौधरी साहब सिंह ने थाना कोतवाली रामपुर मनिहारान द्वारा दुर्व्यवहार एवं अशोभनीय व्यवहार को लेकर रामपुर मनिहारान पुलिस पर लगाया आरोप। चौधरी साहब सिंह ने इस संबंध में दिया एसएसपी को ज्ञापन। इस दौरान चौधरी साहब सिंह, अनिल, राजीव, अरुण आदि मौजूद रहे। 30 तारीख में मैं थाने में चला गया था, हमारे गाँव में कुछ झगड़ा था, उसी संबंध में बात करने के लिए। तो जो मैं कहने लगे तो मुकदमा जो है 323 का। मैं कहा भाई 323 का जो भी मेडिकल का आधार है, हमें तो पता नहीं क्या तहरीर में लिखा है क्या नहीं। अगर मान लिया आपने तहरीर कुछ बदलवानी है तो उसका भाई खड़ा उससे लिखवा लो। सीधा कहने मेरे पे आरोप लगा दिया, तो विवाद ही आप करा रहे गाँव में। मगर मैंने तो आज तक विवाद कराने जी का फैसले तो कराए मैंने तो हमेशा। मैं 5 साल प्रमुख रहा, आप इलाके में पूछ लो, फैसले कराए या झगड़े कराए। 5 साल गांव का प्रधान रहा। 5 साल के बीच में अगर थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज हुई हो हमारे गांव की, तब बताइए कोई प्रधान से मिलने का नहीं जिले में जिसके गांव में तो कोई रिपोर्ट थाने में ना जा। 5 साल तक तो मेरे थाने में कोई रिपोर्ट नहीं गाँव की। और मैं क्या झगड़ा तो मुझे बता रहे झगड़ा आपने कराया। झगड़ा आपने कराया कैसे? मैं कहा आज तक हमें दुनिया में कहीं नहीं देखा इस तरह का विवाद। लेकिन भाई 11 बजे तहरीर देंगे और 2 बजे झगड़ा हो रहा है। झगड़ा होने के बाद तो तहरीर आओगी थाने में, लेकिन पहले कभी नहीं आई आज तक। तो बताइए झगड़ा मुझे कराया आपने कराया? इस तरह की बात उन्हें बड़े अफसोस हुई। मतलब मेरे प्रति उन्होंने बात सुनी, संतोषजनक बात सुनी। उन्होंने एसपी सिटी को जो है वो कार्रवाई का आश्वासन दे रखा, उन्होंने उसको जांच दे दी। आज मैं भी अपने बयान दे के आया हूँ एसपी सिटी के यहाँ। सहारनपुर दहेज के लोभी आज भी इस समाज में देखने को मिलते हैं। ऐसी एक घटना दिनांक 26 जून 2020 को इबादत कॉलोनी निकट इंडियन गैस एजेंसी थाना कोतवाली देहात में हुई थी, जिसमें ससुराल वालों ने दहेज की मांग करते हुए लड़की रूबी को मार दिया तथा पुलिस द्वारा अभी तक मुलजिम को नहीं पकड़ा गया। जिसमें आज रूबी का परिवार न्याय मांगने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिला, जिसमें यामीन, कुर्बान, चौधरी देवपाल सिंह आदि मौजूद रहे। 28 नवंबर 2016 में इस्लाम धर्म के अनुसार हुई थी। उसे लाखों रुपए का सामान देकर रुखसत किया था। शादी के बाद से उसकी सास, ससुर, ननंद, उसके पति 2 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल की मांग को लेकर तरह से तंग व परेशान करते थे। कई दफ़ा झगड़े हुए, उसको घर भेजे, लेकिन बिरादरी के लोगों के कहने पर वापस भिजवा दिया था, परंतु मुलजिमान के रवैये में कोई फ़र्क नहीं आया। वो रूबी को रास्ते से हटाकर मुलजिमान इकरार की किसी दूसरी जगह दूसरी शादी करना चाहते थे। यही के ईद के मौके पर मैं व मेरी दूसरी बहन हम अपनी बहन से मिलने गए। उसने हमें रो करके बताया कि मुझे इन्होंने तरह से परेशान कर रहे हैं, मुझे तंग व परेशान कर रहे हैं, मुझे यहाँ से निकाल लो। हमने उनको कहा कि हम इसको लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कल लेकर आ जाएंगे। उससे अगले दिन सुबह करीब 5 बजे नमाज के वक्त हमारा एक पड़ोसी हारून, जिसका नाम हारून है, वो सुबह करीब 5 बजे हमारे घर घबराया हुआ आया और कहने लगा कि तुम्हारी बहन का कत्ल हो चुका है। हम जैसे ही दौड़ते हुए वहाँ गए, मुलजिम वहाँ से फरार हो चुके थे और हमारी बहन की लाश उसके कमरे में पड़ी हुई थी। इसके संबंध में हमने थाना देहात कोतवाली को कॉल की। वो मौके पर आए, वो लाश को लेकर गए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कराई, जिसके उन्होंने कुछ कहकर हमारे पापा के एक तहरीर पर साइन कराई। इसमें ये नहीं मालूम हमको क्या लिखा था। उन्होंने कहा कि पंचनामा है, इस पर आप साइन कर दीजिए। उस पर उन्होंने साइन कर दीजिए। उसके बाद उन्होंने मुलजिम को कोई गिरफ्तारी नहीं की। हम पुलिस के पास गए, हमें उन्होंने डरा धमका कर वहाँ से भेज दिया। इसके संबंध में हमने न्यायालय में आकर 156/3 में एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसके थाने से आदेश दिया। कोर्ट ने थाने को आदेश कर दिया है, जिसके संबंध में थाने ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एसएसपी साहब ने कहा है कि कल सीओ साहब से मिल लेना आप। उन्होंने सीओ साहब के नाम रिपोर्ट लिख कर दे दी है। सहारनपुर कांग्रेस युवा नेता सायान मसूद लोगों की समस्याओं को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले बेदपुरा में एक युवक की मृत्यु हुई थी, जो कि साफ तौर पर एक मर्डर दिख रहा है, तथा दूसरा मामला लेबर कॉलोनी में सेंटर के पास कुछ लोग रेडी वे खोखे लगाकर अपना रोजगार कर रहे थे, जिनको कि वहां से हटा दिया गया है। इन 2 मामलों में हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा जी से मिले तथा उन्होंने जल्द ही कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया है। इस दौरान सायान मसूद, सनी, शीशपाल, नरेंद्र, सुदेश, मिंटू, जानेश्वर आदि मौजूद रहे। तौर पर जो 2 मामले बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसमें मुलाकात हुई, एक दैतपुरे के अंदर
ऑनर किलिंग हुई थी आज से 1.5 महीना पहले। हम लोग कप्तान साहब से पहले भी मिले थे और मिलकर यही दरख्वास्त करी थी कि साहब एक आदमी का मर्डर हो गया, कम से कम पुलिस जांच कर ये तो स्पष्ट करे ये मर्डर है या क्या है। आज दोबारा फिर उसी में बात हुई। दैतपुरे के सब लोग यहाँ मौजूद हैं, सिख समाज के लोग हैं ये, और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने SPRA साहब को जांच दी है। मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मदद होगी। दूसरा मामला लेबर कॉलोनी का था। लेबर कॉलोनी के अंदर कुछ लोग अपनी रेडियाँ लगाने का काम करते हैं, जहाँ पर वो चाय बेच रहे हैं या साइकिल का पंचर लगा रहे हैं। और मेरा ज़ाती मानना ये है कि अगर कोई भी अपना रोज़गार कमा रहा है और सड़क पर 2 फुट फालतू जगह ले रहा है तो उसका रोज़गार उसको मिलना चाहिए। आदमी के पेट में खाना होगा तभी काम चलेगा। कुछ वहाँ के दबंग लोग हैं जो उन लोगों को वहाँ से हटवाकर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। उसमें मुलाकात हुई थी। मेरा बस इतनी दरख्वास्त थी कप्तान साहब से और प्रशासन से कि गरीब लोग हैं, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तो बना नहीं रहे, अपनी रेडी लगाकर अपना रोज़गार बना रहे हैं। बस इनका सहारनपुर इस बार दीपावली 5 अगस्त को मनाई जा रही है। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि कई सालों से चली आ रही मांग के चलते अयोध्या में कल राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। इसका बकायदा नींव रखने व भूमि पूजन का कार्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा, जिसके चलते देश भर में लोगों में विशेष उत्साह है। भले ही कोरोना संक्रमण के चलते लाखों की भीड़ अयोध्या न पहुँच सकती हो, लेकिन सभी देशवासी अपनी अपनी जगह रहकर अपने ही तरीके से खुशी जाहिर करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा कई सनसनीखेज घटनाओं का खुलासा करते हुए कामधेनु कम्प्लेक्स व जनता रोड स्थित फैक्ट्री में चोरी करने वाले 5 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का सामान, अवैध असलहा व कारतूस भी किए बरामद। बता दें कि अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत थाना जनकपुरी पुलिस ने आज मुखबिर की सूचना पर जमालपुर रजवाहे की पुलिया से 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जबकि गिरफ्तार अभियुक्तों के 2 साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। गिरफ्तार अभियुक्तों से 01 अशोक लीलैंड छोटा हाथी में लदे चोरी किया गया सामान, कई बोरे दागे, अवैध तमंचा, चाकू व जिंदा कारतूस भी किए बरामद। SSC डॉक्टर S चन्नप्पा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त काफी समय से कई सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं और इन पर पहले से भी कई धाराओं में अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। फैक्ट्री में चोरी हुआ था, इस संबंध में थाना जनकपुरी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तो इसमें टीम गठित करके इसका खुलासा किया गया है। इसमें कुल 5 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुआ है। इसमें ये जो अफजाल है इसका गैंग का लीडर है और ये बीच में जो खड़ा है ये जो सामान खरीदता है। तो इनका पूरा एक टीम का जो है अभी पूरा 100% माल इसमें बरामद हुआ है। इसमें धागे है और जो रेडीमेड जो अंडरवेयर है, बनियन है, तो ये इस तरह का यहाँ घटना कारित किए हैं। और इसमें इनका अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी काफ़ी है। तो इस तरह का घटना इन्होंने करके एक और घटना इन्होंने कबूल किया है, वो भी जनकपुरी में, कि 153/20 क्राइम नंबर है इसमें लिखा गया है। तो और भी पूछताछ किया जा रहा है गहराई से और इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है और इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। और जो अपराध से जो संपत्ति इन्होंने अर्जित किया गया है नियमानुसार उसकी कुछ फरार अभियुक्त भी है, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित किया गया है। और घटना खुलासा करने वाली जो टीम को है मेरे द्वारा नगद इनाम भी घोषित किया गया है। क्या कोई आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, अपराधी आपको दिया है प्रेस नोट में, उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा इनका आपराधिक इतिहास है कि कम से कम अभी 14 मुकदमा इनका है। तो ये इनके और भी क्या क्या घटना किया है इसके संबंध में गहराई से पूछताछ। सहारनपुर अभिभावक संघर्ष समिति का धरना 21वें दिन भी जारी रहा। अभिभावकों ने नो स्कूल नो फीस को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और आज से प्रदर्शन तेज करते हुए आशा मॉडर्न स्कूल के संचालकों का पुतला फूंकने का काम किया। संजय वालिया ने अपने संबोधन में कहा, स्कूल संचालक अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं, अब हमें मजबूर होकर रोज उनके खिलाफ उनका पुतला फूंकने का काम करेंगे। इसी क्रम में रोज अलग
अलग स्कूल के संचालकों का पुतला फूंकने का काम करेंगे और वहीं पर प्रदर्शन करने का काम करेंगे। मोदी जी और योगी जी से निवेदन किया, जब आप भारत में रामराज की स्थापना करने जा रहे हैं तो क्यों ना रामराज की तरह आम जनता भी सुखी हो और रामराज का मजा ले सके। अतः निवेदन है कि बच्चों की फीस माफ करने का काम करें और बिजली का बिल माफ करने का काम करें, जिससे आम अभिभावक आम जनता जन की बंसी बजा सके। इसी क्रम में नवाब गुजर रणवीर चौधरी ने कहा, अब इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा और स्कूल संचालकों की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। थाने पर उपस्थित राजू सुखीजा, संजय कुमार, बलदेव चौधरी, राम कुमार, मोनू कुमार, बबलू कश्यप, ब्रिजेश कश्यप, काफी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। आपके द्वारा जो है पुतला फूंका गया है, किस विषय में फूंका गया है, किस तरह फूंका गया है? आज हम लोगों ने पिछले 21वें दिन हमें हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए, यहाँ धरने पर बैठे हुए, किसी ने पूछने का काम नहीं किया। आज हम लोगों ने इसी कड़ी में हर स्कूल का पुतला रोज फूंकने का काम करेंगे। आज आशा मॉडर्न स्कूल का पुतला फूंकने का काम किया है। दूसरा, हम योगी जी और मोदी जी से एक बात कहना चाहते हैं, अपनी गुहार लगाना चाहते हैं कि योगी जी, मोदी जी, राम राज्य की स्थापना तो करने जा रहे हो, लेकिन अगर राम राज्य में जनता सुखी नहीं रहेगी तो राम राज्य का कोई मतलब नहीं होता। और राम के राज्य में जनता सुखी रहे, इसलिए स्कूलों की फीस माफ करने का काम करो और जो अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं उन्हें आशीर्वाद देने का काम करो। राम राज्य हो तो सारे सुखी रहें, यही आशीर्वाद, यही काम नाम करते हैं। सहारनपुर कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रक्षाबंधन पर्व पर सुरक्षा को लेकर आज सहारनपुर जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा ने बाजार की दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने सैनिटाइजेशन तथा ग्राहकों को एक एक करके सामान देने के लिए व्यापारियों को निर्देश दिए। सहारनपुर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मिलजुल कर सभी ने मनाया भाई बहन के स्नेह एवं प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार। आपको बता दें कि भाई बहनों के बीच में मनाया जाने वाला यह पवित्र त्योहार इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मनाया गया, जिसमें बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांध मिठाई खिलाई, वही भाइयों ने अपनी बहनों को आशीर्वाद रूपी सदैव उनकी रक्षा करने का वचन भी दिया और एक दूसरे की लंबी आयु के लिए प्रार्थना भी की। ऐसे में छोटी छोटी बहनों ने जब अपने छोटे छोटे भाइयों को राखी का पवित्र धागा उनकी कलाई पर बांधा तो पूरा दृश्य मनमोहक था। लोगों का कहना था कि इस पवित्र त्योहार को कोरोना वायरस संक्रमण जैसी महामारी बांध नहीं सकती, लेकिन सुरक्षा के लिए हमारी ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कर इस त्योहार को प्रेम पूर्वक मनाया गया। आज देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इसी श्रृंखला में मेरठ से मेरी बहन मेरे लिए स्पेशल कोरोना से, देश में जैसे महामारी में कोरोना की चल रही है, उससे ना डर कर मेरी बहन मेरठ से आई मेरे लिए और मेरे लिए राखी बांधी और मेरी बड़ी बहन ने राखी भेजी, मेरी बड़ी बहन ने राखी बांधी और मैं इस सभी पर्व पर इस सभी देशवासियों को, भाई और बहनों को शुभकामनाएं बढ़ाई। क्या था के बारे में? बहुत अच्छा रहा। कोविड-19 के रहते भी हमने बहुत अच्छे से इस फेस्टिवल को मनाया। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा और बहुत अच्छे से हमने इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। सहारनपुर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही आई सामने। मेडिकल कॉलेज में अस्पताल स्टाफ की बजाय कोरोना मरीज खुद कर रहे हैं दूसरे मरीज की तीमारदारी। मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 में भर्ती कोरोना मरीजों की वीडियो हुई वायरल। बाथरूम जा रहा कोरोना मरीज बुजुर्ग हो गया था बेहोश। डॉक्टरों को सूचना के बाद भी बुजुर्ग की मदद को नहीं आया। अस्पताल का कोई स्टाफ खुद कोरोना मरीजों ने बुजुर्ग को उठाकर बेड तक पहुँचाया। वायरल वीडियो में मेडिकल कॉलेज के अंदर लगा हुआ है गंदगी का अंबार। जानकारी के बावजूद मेडिकल कॉलेज स्टाफ बना जान कोरोना पीड़ित मरीजों ने मेडिकल कॉलेज से की वीडियो वायरल। सहारनपुर रक्षाबंधन के पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशानुसार आज भी खुली राखियों व मिठाइयों की दुकानें, जिससे मिठाई व राखी विक्रेताओं में खुशी है तथा वे सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस के आधार पर ही लोगों को सामान दे रहे हैं, जिसमें सैनिटाइजेशन तथा मास्क पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। आदेश के अनुसार दुकान, मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति मिली है और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, सैनिटाइजेशन को ध्यान में रखते हुए एक एक करके कस्टमर को हम सामान दे रहे हैं। कस्टमर भी खुश है क्योंकि बहनों का त्यौहार है, बहनों को भी खुश होना ज़रूरी है, तो उसके लिए लोग मिठाइयाँ खरीद रहे हैं
ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा है, पर धीरे धीरे करके एक एक करके लोग ले रहे हैं।